Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about development of एंडोस्पर्म। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। एंडोस्पर्म सीड्स मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एट ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सीड के न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं। और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के द्वारा, जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन पता है किसे कहते हैं? अगर नहीं पता है तो आप जाके मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक यहाँ पे जनरल वैसे बता देती हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। जब आपके दो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एक से फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो आपका सेकेंड मेल गैमेट होता है, जब वो आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करते हैं तब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। जो आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, और जब इनका माइटोटिक डिवीजन बहुत बार डिवाइड करते हैं, ये लगातार इसमें डिवीजन होता है, उसके बाद से क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। यूजुअली इट contain triploid 3n and these stored food uses at the time of embryonic development and seed formation। क्या होता है, जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं, और ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। और कब इनका प्रयोग होता है, ये जो फूड को प्रयोग कब करते हैं, स्टोर किए रहते हैं, जब आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन का वक्त आता है तब इनका प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो आपके एंडोस्पर्म होता है उनका वर्क क्या होता है कि ये आपके फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ देखिए कितने तरह के आपके एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। इन एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इट इज़ 3 टाइप्स। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं एंजियोस्पर्म के आधार पे। पहला होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, डिवाइड एंड फॉर्म मेनी न्यूक्लियस एंड आफ्टर सम टाइम दे अरेंज्ड एज पेरीफेरी वाल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फ्री माइटोटिक डिवीजन से लगातार डिवीजन होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ये लगातार इसमें अगेन एंड अगेन ये डिवाइड करते हैं माइटोटिक फॉर्म में, और उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, ये अरेंज कर लेते हैं चारों तरफ वाल के। जो चारों तरफ होता है उसमें ये क्या करते हैं, चारों तरफ अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। वॉल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसमें आपका वॉल फॉर्मेशन का कोई भी टेक्स प्लेस नहीं करते हैं। In the middle of endosperm form a central vacuole. After some time this vacuole destroyed and many nucleus and cytoplasm filled with it। और क्या होता है, बीच में जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल, ठीक है। और कुछ समय के बाद जो वो वैक्यूल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से भर जाते हैं। तो जो आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं इसका एग्जाम्पल है कोकोनट। After some time form many cells, this type of endosperm usually found in class polypetalii। और क्या होता है, इस तरह के जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पॉलीपेटाइली में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कैप्सुला। और देखिए हम यहाँ कोकोनट बनाए हैं तो इसमें देखिए मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है और इसमें वैक्यूल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूलेट एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड आफ्टर इज डिवीजन सेल वाल इज फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके फ्री माइटोटिक डिवीजन तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सेल वाल या क्या कर सकते हैं, डिवीजन तो होता है, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो आपके न्यूक्लियर थे उसमें सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं था, वहाँ पे कोई भी वाल टेक्स प्लेस नहीं करते थे। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म यूजुअली फॉर्म इन क्लास गैमोपेटैली। जो आपके न्यूक्लियर थे वो कहाँ पे थे, वो पॉलीपेटैली थे, लेकिन जो आपके सेलुलर एंडोस्पर्म हैं वो आपके गैमोपेटैली होते हैं। इसका एग्जाम्पल है विलारिसिया। तो यहाँ देखिए हम एक डायग्राम बनाए हैं। देखिए यहाँ पे पॉलन ट्यूब है और ये जाइगोट है,
और यहाँ पे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, सेंट्रल चैम्बर, और ये होता है चलेजल हास्टोरियम। तो यहाँ पे जो आपके सेलुलर होते हैं इनका मेन रोल प्ले करता है। देखिए पॉलन ट्यूब से होते हुए देखिए यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और फिर यहाँ पे सेंट्रल चैम्बर होते हैं और चलेजल हास्टोरियम पाए जाते हैं। थर्ड देखेंगे हम लोग हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कम्स बिटवीन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये क्या होते हैं, या ये दोनों के बीच के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच में। ठीक है, ये इन दोनों के स्टेज को, ये जो आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और सेलुलर एंडोस्पर्म है, इन दोनों को बीच में आने वाले स्टेज को हम लोग कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। At a resultant of first division, cell wall formation takes place and then cell nuclear division takes place। जब आपका यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होता है तो उसमें आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और तब क्या होता है, जब दूसरी बार होता है तब आपका न्यूक्लियर डिवीजन का टेक्स प्लेस होता है। और इसका एग्जाम्पल है इरेमेरस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में हेलोबियल एंडोस्पर्म के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब इसका फर्स्ट डिवीजन होता है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, अगेन जब उसके बाद से लेटर कुछ देर के बाद क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस करते हैं। तो ये हो गया आपका सेलुलर, न्यूक्लियर और हेलोबियल। न्यूक्लियर में क्या हो रहा था, फ्री माइटोटिक डिवीजन से लगातार डिवीजन हो रहे थे और उसका एग्जाम्पल था कोकोनट। सेलुलर में क्या हो रहे थे, इसमें आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। हेलोबियल में क्या होता है, ये दोनों के बीच के स्टेज के हम लोग कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखिए हम यहाँ डायग्राम बनाए हैं। देखिए यहाँ पे लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद से यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होता है, सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म इज यूजुअली आइसोडायमेट्रिक एंड इट कंटेन मच मोर इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म में जो आपके सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मीन्स चारों तरफ से डायमीटर में सेम रहते हैं। एंड इट कंटेन्स मच मोर इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सब्सटेंस पाए जाते हैं। सम टाइम वे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ हेमी सेलुलोज देन इट वाल बिकम थिक। कभी कभी ये क्या होते हैं, कुछ समय या कुछ टाइम में क्या होते हैं, जब ये इनका न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो होता है वो हेमी सेलुलोज की तरह होता है, तो क्या होता है, जो वाल होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। इसको मत भूलिएगा, अगर जो आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है आपको पता ही होगा। एंडोस्पर्मिक क्या होता है, सम प्लांट कैस्टर, वीट, मेज एंडोस्पर्म इज फाउंड एट द टाइम ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जो आपके कैस्टर होते हैं, वीट होते हैं, मेज होते हैं, इसमें क्या होता है, जब आपका सीड का फॉर्मेशन होता है तो एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, और इसी एंडोस्पर्म में क्या होता है, आपके फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है। विदिन इट फूड मटेरियल स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म एंड कोटिलिडन आर वेरी थिक। तो वो यहीं पे बताया जा रहा है कि जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं इसमें फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है, और जो इसके कोटिलिडन होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। दिस सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक। इसी सीड्स को हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। बट इन सम प्लांट ग्राम, बीन्स, पी एंडोस्पर्म एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट completely used these seeds in cotyledons due to storage food material becomes thick and called as non endospermic। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ग्राम, बीन, पी ये सब होते हैं, तो इसका क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म क्या होते हैं, कम्प्लीटली यूज़ कर दिए जाते हैं, यहाँ पे वो बचते नहीं हैं। तब क्या होते हैं, तो क्या होता है, जो सीड्स के कोटिलिडन्स होते हैं इसी के कारण क्या होते हैं, उसमें जो आपके स्टोरेज फूड होता है वो जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक किसे कहते हैं। जो आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं उसमें क्या होता है कि
जो आपके फूड मटेरियल होते हैं उसको स्टोर किया जाता है और तभी उसके जो कॉटलिडन होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। लेकिन जब आपके क्या होते हैं जो आपके मोनोकॉट या डाइकॉट होते हैं उसमें क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है कि जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो कम्प्लीटली यूज कर लिया जाता है, तो उसे हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। लेकिन जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं इनको नहीं यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म में डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो यहाँ देखिए किस तरह से आपका फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट दोनों किया जा रहा है, ठीक है। तो एट ए रिजल्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन मेनी चेंजिंग इन ओव्यूल, जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल में आपके बहुत तरह से चेंजिंग पाया जाता है। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स एंड outer side of ovule integument dry and outer integument hard and flat and form a testa of food and inner integument form tegmen and takes place ovule attached with tunicle called as hilum। तो ये हाइलम वाला पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। तो जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है तब वहाँ से जो आपके ओव्यूल होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए जो आपके ओव्यूल होते हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं, ठीक। और जो आपके आउटर साइड के ओव्यूल के इंटुगमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रूखा हो जाते हैं। और फिर जो आउटर इंटुगमेंट हो जाते हैं वो बहुत कठोर भी हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं और क्या करते हैं, किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, टेस्टा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनर जो इंटुगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, टेगमेन और टेक्स प्लेस कर लेते हैं, ओव्यूल से एकदम अटैच्ड हो जाते हैं साथ में ट्यूनिकल के, जिसे हम लोग कहते हैं हाइलम। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रूट। तो फ्रूट में क्या होता है, इट इज़ रियली मैच्योर ओवरी इट कॉन्टेन सीड्स। ये आपके एकदम मैच्योर ओवरी हो जाते हैं, फ्रूट जो है वो आपका ओवरी में चेंज हो जाता है और जो आपके ओव्यूल हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट के बारे में बताया जा रहा है। तो जो फ्रूट हैं वो क्या क्या होते हैं, वो एकदम मैच्योर हो जाते हैं ओवरी में और यहाँ पे आपके सीड भी पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। इन ए मैच्योर ओवरी फ्रूट वाल फॉल पेरिकार्प। और जो आपके मैच्योर ओवरी होते हैं उसमें क्या होता है, वाल फॉल होते हैं जिसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। इन सम फ्रूट फॉर्मेशन पार्टिसिपेंट। तो कुछ जो फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है, आपके फॉर्मेशन होता है या पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके कैलिक्स कोरोला और थैलेमस होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं इन सम फ्रूट फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कैलिक्स कोरोला थैलेमस। तो जो आपके कुछ फल होते हैं उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कैलिक्स कोरोला का और थैलेमस का। तो इन सम फ्रूट फॉर्मेशन पार्टिसिपेंट कैलिक्स कोरोला एंड थैलेमस। दिस फ्रूट कॉल्ड फॉल्स फ्रूट लाइक एप्पल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि आपका एप्पल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके फ्रूट का फॉर्मेशन होता है फॉल्स फ्रूट में वो आपके ओवरी से नहीं होता है, ये आपके कैलिक्स कोरोला या थैलेमस से डेवलपमेंट होता है। तो जो आपके एप्पल होते हैं इनका डेवलपमेंट कैसे होता है या फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, थैलेमस से होता है। इसमें ओवरी का कोई टेक्स प्लेस नहीं होता है। लास्ट हमारा टॉपिक है चेंजेस इन फ्लावर। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस पाए जाते हैं फ्लावर में। तो पहला है आपका कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, यूजुअली फॉल डाउन बट समटाइम्स एज ए परसिस्टेंट। एग्जाम्पल है आपका सोलनेसी फैमिली। तो क्या होता है, इसमें जो आपके कैलिक्स होते हैं वो कभी कभी नीचे गिर जाते हैं लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, उसी से चिपके हुए रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस। दूसरा है आपका कोरोला। कोरोला क्या होता है, यूजुअली फॉल डाउन। जो आपका कोरोला कलर पार्ट होता है, मीन्स जो रंग बिरंगीन पार्ट होता है उसे हम लोग कोरोला कहते हैं, क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। थर्ड है आपका एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमन फॉल डाउन। इसमें भी आपका स्टेमन क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। लास्ट है आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या होता है, जो आपके गाइनोसियम है उसमें स्टिग्मा फॉल डाउन, स्टाइल फॉल डाउन, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। तो इसमें क्या होता है, गाइनोसियम में स्टिग्मा स्टाइल सब गिर जाते हैं। जो ओवरी होता है वो आपके फ्रूट में चेंज हो जाता है, ओव्यूल जो होता है वो आपके सीड में चेंज हो जाता है। तो ये था आपके चेंजेस इन फ्लावर। तो आज हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा एम्फोमिक्सिस होगा, एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये सारे
टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कीजिएगा। तो एंडोस्पर्म में समझ में आया क्या होता है। जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो आपके न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं सीड्स का, ठीक है। और ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, इनका फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट आपका एक से फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो दूसरा वाला होगा मेल गैमेट, जब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तब जो आपका वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। वो बहुत बार डिवाइड करके क्या करेंगे, न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म बना देंगे। और उसी के बाद से जो एंडोस्पर्म होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो फूड बचे हुए रहते हैं उसका यूज कब करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में या सीड फॉर्मेशन में। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।